जी। आप सर अपने बारे में थोड़ा गांव के नाम के साथ डिटेल बताते हुए अपने बच्चे का किस तरह का ये घटना जो सुने हैं कि ये जो एक दुर्घटना किया गया है, लोगों के द्वारा हत्या किया गया है, इस संबंध में दो शब्द सर अपने बारे में जरा बताएं, किस तरह से किया गया है, क्या क्या षड्यंत्र रचा गया है। हम वहाँ रहते नहीं थे तो हम क्या बता सकते हैं, केवल जी जो जानते हैं उतना ही सिर्फ बताएं। शाम में गए और सुबह ही घटना घटा। अच्छा, विनोद जी किधर हैं बड़े भाई? जी जी तो जी एक 5-6 दिन पहले जी हाँ भैया, हम बात करते हैं इस जगत नारायण रोड में जी फ्री होते हैं। 2 मोटरसाइकिल वाला 3-4 चक्कर मारा। जी जी इसके आने का प्रतीक्षा कर रहा था। जी जी जब आया तो रिवाल्वर इसके माथे पर भिड़ा दिया, लेकिन ये मूड़ी को नीचे सर को नीचे कर लिया तब ये हुआ। फिर वो भागा। फिर अच्छा जी जी पुलिस को फोन किया, पुलिस आया। उसके बाद इसको लगा कि उसके बाद उससे बात भी किया कि वो कही कि भैया जी आपसे आप पर गलती से हमको होगी, आपको हमने क्या खोज रहे थे। तो इसको लगा कि हमको खोजे नहीं रहा था हमको क्या करेगा, लेकिन इसके पीछे वो लगा हुआ था। वो जिस दिन घटना हुआ हम तो थे ही, खाना खा के दुकान के लिए निकला तो नागा बाबा ठकुरबाई रोड से निकला था। भय उसको था बना हुआ, आखिर जाता था नाला रोड से, लेकिन गया तो वही नागा बाबा ठकुरबाड़ी के नजदीक उन लोग पीछे किया, देरे भीड़ से लगभग पीछा किया है। अच्छा, वो रोड जो है थोड़ा सूना पड़ जाता है, नागा बाबा ठकुरबाड़ी रोड, उसी जगह जाके घटना घटा। मतलब गोलियों से बौछार कर दिया। 4 गोली एकदम ऐसा जगह पर मारा है कि कोई उपाय नहीं उसका। ये षड्यंत्र कहाँ से लगा, कुछ जानकारी, कुछ समझ में कि किस तरह के लोगों का हाथ हो सकता है, ऐसी कुछ समझ या उतनी बात हुई तो उसको पहचान को किस तरह के लोग थे कि उस घटना क्यों अंजाम दिया? जितना हमको जानकारी था उतना तो हम पुलिस प्रशासन को हम लिखवा दिए। मैडम 2 मैडम आई थी। जी जी तो जो भी बात था वो हम लिखवा दिए थे। जी जी और वो कह के गई थी कि आप लोग अभी तक स्थिर नहीं है, इसलिए जो भी बात पता चले वो हमको लिखा दिए। जी जी हम एक्शन लेंगे, लेकिन क्या एक्शन होगा, हम निराश हो गए हैं। सच पूछे तो हम कुछ बोलने से असमर्थ हैं, इसलिए कि मेरा बेटा लौटेगा नहीं तो हम आगे बढ़ के क्या करें। अब तो हमको पटना छोड़ देना होगा, बस हम इतने जानते हैं कि पटना छोड़ देना होगा। पटना हमारे रहने लायक नहीं है। हमको बहुत बेइज्जती फील होता, हमको कुछ पर नजर, पहचान वाला आदमी पर नजर पड़ेगा हमको माने बेइज्जती लाएगा कि इसके साथ ऐसा घटना हुआ। मतलब प्रशासन पर भी भरोसा उठ चुका है। यहाँ वो तो अपने खुद कह दिया। अच्छा, उसमें एक पुलिस था, वो कह दी कि सर ये प्रशासन पर भरोसा मत कीजिए, बिहार में अपने बल पर जीना है तो जिए, न तो अति पर प्रशासन पर भरोसा मत कीजिए। आपने खुद कह दिया। कैसे इस ढंग का दिन दहाड़े क्राइम होना, ये कौन सा अति है? प्रशासन तो कुछ है ये नहीं है, खुद कह दिया तो क्या कहा जाए। अब जब उसी को एहसास विश्वास का है अच्छा चलिए। तो आप क्या घटना के लिए बहुत सारे लोग दुखी हैं, पूरे बिहार के कम से कम समझते हैं कि लाखों लाख लोग दुखी हैं। उनमें से एक अनिल बाबूजी भी अपनी टीम लेकर आए हैं। दो शब्द बताएंगे। हमको पैसा कहाँ कहाँ क्या करता था हमसे कोई मतलब ही नहीं। हम कभी जाते थे तो इस संबंध में हम उसको इतने कहते थे, मैंने जब न तब किसी से झगड़ा कर बैठता था तो हम कितना कहते थे जरूर कि बेटा बाहर में रहते हो, गांव नहीं है कि तुम्हारा वो आदमी है, बाहर में कौन है तुम्हारा जो इस ढंग से यदि आपसे भी हो रहा है कुछ या किसी के साथ कुछ कर रहा है तो बुलाज पड़ता था। इतना इसमें अथी था कि दूसरे के चलते भी उलझ पड़ता था। तो उनका एक साथी पप्पू जी नाम के कोई थे, उनको जानते हैं? कहूँगा कि ना है, अरे यही तो ले गया उसको दुकानदारी करने के लिए।
इसी गांव के हैं। या खड़ा सब रहेंगे। ना ना ठीक है ठीक है ना ना ठीक है ठीक है आप बैठिए ठीक है। सर ये अग्रवाल फर्नीचर का जो हाँ वो भी गोडाउन से लेके कुछ था क्या उससे? अरे गोडाउन वही बनवाया था, जिसे जमीन जब खरीदाया तो वो ही कहा कि ये मनोज दोनों मिलके फैक्ट्री लगा दो। जब गोडाउन बन के तैयार हुआ तब कह दी इसकी जे हमरा अपना फैक्ट्री का तो ठिकाने नहीं, उसमें हम क्या करें, जितना डाउन है मार्केट के उसमें हम बनवा के क्या करें, आगे पड़ल है। तो किसी दूसरे फिर गोगिए एक मारवाड़ी को दिलवाया है जिसको हम जानते न पहचानते हैं। तो ये अलबत्ते हम 2-4-5 बार पूछे हैं कि एग्रीमेंट कराया मनोज, तो होते नहीं वाजे। 2-4-5 बार में वही जवाब दिया कि होते नहीं। हम कि देखो ताला खोलने के पहले एग्रीमेंट हो जाना चाहिए, तब उसमें तुम इंटर दो हैं। लेकिन क्या किया जी, हम क्या कहें, एग्रीमेंट करवाया नहीं करवाया किस क्या कहें। तो उसके बारे में जानकारी नहीं, ये एग्रीमेंट के बारे में भी हमको जानकारी जानकारी नहीं है। इस घटना के बारे में पप्पू जी को कुछ अंदाज हो सकता है? उसको तो हम पूछे कहीं इसके हमको कुछ पता नहीं। साथे पटने में हम पूछ लिए कि क्या हो कैसे, क्या तुमको तो कुछ आभास होगा न, साथे रहते होता मने थोड़ी देर ना तुम 9 बजे के बाद फिर 10 बजे 9 बजे फिर पहुंचे जाते हो, तो तुमको साथ रहते हो तो कैसे नहीं, हमको कुछ नहीं पता है, हम अब उसमें क्या करें। ठीक है। वो दुकान का स्टाफ आपका सुजीत नाम का कोई था नहीं मालूम आपको? हमको नम्मा नहीं पता है, वो स्टाफ रहता है दुकानमा में, ठाकुर है कहाँ का है ये भी पता नहीं है, और रहता है। तो जहाँ आप रहते थे वहाँ पर कोई राजेश का किराना दुकान भी है जिससे इनको बहुत अच्छा था? राजेश, हाँ जहाँ वो रहते थे मकान में, मोहन बाबू के मकान में, हाँ वहाँ पर कोई राजेश नाम के किराना के दुकानदार है। अरे वो तो यहाँ के मुल्हारी के हैं, उनके यहाँ से सामान आते जाते रहता है, अपने समाज के हैं। नाम नहीं जानते? नाम नहीं जानते, हम रहबे नहीं करते थे तो हमको कोई मतलब भी नहीं था वहाँ से। हम तो कभी कभी कोई काम रहता था तो बुलाता था, या कोई कुछ रहता था तो जाते थे चले आते थे, हम तो वहाँ रहते नहीं थे। ठीक है। ये अनिल बाबू हैं, ये पूरे अपने दलबल के साथ उस कारवां में हम भी हैं। ये आए हैं इस दुख के घड़ी में, इस जो विपदा पड़ी है उसमें अपने आप को शामिल करने के लिए। ये 2 शब्द अनिल बाबू, 2 शब्द इस घटना से संबंधित, कोई ऐसा जो समाज में जिस तरह से घट रहा है, 2 शब्द। इस तरह की जो घटना घट रही है उससे हम लोग काफी चिंतित भी हैं और मर्माहत भी हैं, और हम लोगों का उद्देश्य यही है कि इस तरह का जो भी घटना घट रहा है या जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग खड़ा हैं, ताकि जो इस तरह के करने वाले जो क्रिमिनल्स लोग हैं उनका मनोबल गिरे। और आज हम लोग यहाँ नाहू में आए हैं शोक संतप्त परिवार से मिलने, पत्नी को उनका कुछ उनसे कुछ घटना के बारे में जानकारी लेने की मनोज जी के पत्नी पता है या नहीं। कुमारी साहब, इसके बाद जब हम लोग लौटेंगे तो इस पर क्या कार्रवाई होना चाहिए, जी इस पर विचार करके आगे का कार्रवाई तय करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कहाँ गए भाई विनोद जी, कहाँ गए? एक समाज सेवा में बहुत सारे लोग हैं, उसमें से पास में ही एक सुधीर जी हैं। सुधीर जी, 2 शब्द इस घटना के बारे में, जिस तरह से मर्माहत होकर आप पटना से चल के, आपके खुद नालंदा डिस्ट्रिक्ट में रहते हुए भी आसपास में ही आप रहते हैं, फिर भी पटना से इसी काम के लिए आए हैं, 2 शब्द इस घटना के संबंध में। ये घटना तो बहुत निंदनीय है, और इस तरह का घटना जो अभी हाल फिलहाल में अभी हम लोग को सामने देख रहा है। जी जी। और व्यवसाय करने के लिए तो जरूरी है कहीं ना कहीं गांव छोड़ करके बाहर जाते हैं जी। और बाहर जाने के बाद जो है, और अपने समाज के लोग हैं, सब सामाजिक जो है कार्यविधियों में लगे हुए रहते हैं और हमेशा दूसरे को सहायता करते हैं, और ये टारगेट करके मारा गया है। तो कहीं ना कहीं ये तो सवाल उठता है कि इस तरह के घटना में कहीं ना कहीं
कहीं कोई ना कोई मिलावट है। और प्रशासन तो 100% हम जिनकी सुरक्षा है वही अब भक्षक में के रूप में दिख रहा है। तो हम तो किस पे आस करें, और कहाँ व्यवसाय करने के लिए लोग बाहर नहीं निकलेंगे तो गांव में व्यवसाय होगा नहीं। तो इस हाथ से हम लोग बहुत दुखी हैं, और हम लोग का जो समाज है इस घटना से बहुत दुखी है, जिसके कारण जो है अगर अपराधी इस तरह का कार्य किया है, बर्ताव किया है, तो हम लोग तो पूरे टीम दल बल के साथ जो है जाके इसको पकड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि जितना जल्द से जल्द घटना को जो है जो अंजाम दिया है उसको हिरासत में दिया जाए। जी जी जी, बहुत मर्माहित है सब लोग, जितने लोग भी आए हैं उसमें बहुत सारे लोग हैं। उसमें दो शब्द इंजीनियर मनोज कुमार, दो शब्द इस तरह का घटना के लिए आप आए हैं, अपना किस तरह की घटना होती जा रही है एक के बाद एक, और बहुत भावपूर्ण ये घटना हुई है। और इसके लिए हम लोग काफी पूरे समाज के लोग इतने चिंतित हैं कि आने वाले समय में अगर इसी तरह की होती रहे तो कुर्मी समाज जागेगा तो फिर लोगों को दिक्कत होगा। इसलिए हम तो यही चाहेंगे, सरकार से भी उम्मीद करते हैं कि जिसकी घटना हुई इसकी सच्चाई तक जड़ तक पहुंचे और उस अपराधी को दंड नापक पूरी तरह से मिलनी चाहिए। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ पटेल समाज की बात है, कुर्मी समाज की बात है, समाज किसी का भी हो, ये घटना निंदनीय है। बहुत बड़े धन्यवाद सर। डॉक्टर वीरेश इंजीनियर मनोज जी कुमार भी आए हैं इस दल बल के साथ। डॉक्टर वीरेश, दो शब्द सर। ये बहुत दुखदायी घटना है और ये विधि व्यवस्था का मामला है। सरकार को ऐसे मामले पर कड़ाई से संज्ञान लेनी चाहिए और कड़ाई के साथ पेश होनी चाहिए। आज इनके साथ हुआ है, कल किसी के साथ हो सकता है। तो ये समूचे जो समाज के लिए ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला है, और अगर सरकार इस पर कार्रवाई नहीं करती है तो नेचुरली है समाज को आगे आना पड़ता है, लाचार होता है। अगर समाज का सरकार काम करती है, अदरवाइज नहीं तो समाज को एक्ट करना पड़ता है। और व्यवसाय व्यवसाय वर्ग और समाज के अन्य वर्गों के लिए ये बड़ा खतरनाक है। इसलिए मेरा निवेदन होगा सरकार से कि इसको गंभीरता से इस पर कार्रवाई करे, कठोर कार्रवाई करे और उनको कंपनसेशन मिलनी चाहिए। जो सरकार इसकी जवाबदेह है, प्रशासन की जवाबदेह है, तो इसकी क्षतिपूर्ति भी उस परिवार को मिलना चाहिए, है ना, ताकि उसका फिर लालन परिवार के जब जमाने वाला चला गया तो उसका पर जब प्रत्येक मामले में जब हो रहा है तो इनको भी कंपनसेशन मिलनी चाहिए। और जो दोषी है, अपराधी है, उस पर उसको पकड़ना चाहिए और उसको कठोर उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार से तत्काल यही निवेदन है। अगर सरकार इस पर कार्रवाई नहीं करती है तो समाज इसको अपने एक्शन कार्यक्रम में लेगा। मेरा नाम डॉक्टर वीरेश है, मैं जागरण अभियान का है उसके। मनी जी, दो शब्द। कि बहुत हम लोग पटना से चल के नालंदा राजगीर के करीब नाहो गांव है, मनोज पटेल जी का अपना पैतृक स्थान है, वहाँ हम लोग आए हैं। पूरे समाज की तरफ से जितनी भी संवेदना व्यक्त की जाए बहुत ही कम होगा। और हम लोग आक्रोश मार्च में आए हैं, पटना से चल के नालंदा वासी के बीच आक्रोश मार्च जताने आए हैं कि नालंदा का बेटा का पटना में निर्मम हत्या 10 बजे कर दी गई है और प्रशासन के लोग अब तक कोई दोषियों को किसी पर कठोर कार्रवाई नहीं की है, नहीं पकड़े गए हैं। ये शर्म की बात है। प्रशासन से अनुरोध है, सरकार से भी अनुरोध है कि जल्दी जो भी अपराधी हैं उनको पकड़कर कड़ी से कड़ी फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाकर स्पीड ट्रायल कराकर उनको सजा देने का प्रयास करें और जो उनके आश्रित हैं उनको उचित मुआवजा मिले, सरकारी नौकरी मिले। यह पूरे समाज की तरफ से, नालंदा वासियों की तरफ से, पूरे बिहार वासियों की तरफ से यह मांग है। और इस तरह की जो घटनाएं घट रही है पुनरावृत्ति न हो, इस पर सरकार अपने आप कड़ा अख्तियार ले ताकि आने वाला समय सरकार पर भरोसा कर सके। नहीं तो सरकार फिर दूसरा कोई निर्णय लेने के लिए जनता यहाँ की बाध्य होगी। चंद्रमणि कुमार प्रमोद जी, ये अरुण जी हैं, दो शब्द इस घटना के लेके। यह बहुत ही दुखद घटना है और इस घटना के बाद अब प्रशासन को इसमें चाहिए बहुत आगे बढ़कर इस घटना का जो सुधार है, जो इसके मुजरिम हैं, जो इसके अपराधी हैं, उन लोगों को कठोर से कठोर सजा दे ताकि वो आगे जो दूसरा अपराधी है वो इस तरह की घटना सोचने से भी डरे। तो इसके लिए सरकार को
कदम उठाना चाहिए। अगर सरकार के तरफ से, प्रशासन के तरफ से इस पर अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है, पीड़ित परिवार को अगर कंपनसेशन नहीं मिलता है, जो चूंकि कमाने वाला व्यक्ति का ही हत्या हो गया, तो घर परिवार में से किसी एक को सरकारी नौकरी का भी हम लोग डिमांड करते हैं। अगर सरकार इस पर अमल नहीं करती है तो हम लोग सामाजिक स्तर से इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। जी, अरुण कुमार सिन्हा। उसको हटाए हैं हम लोग, अब जाके कुर्मी का वहाँ गढ़ बना है। अभी भी वो थोड़ी उसका उपयोग कर रखा है, बोर्ड में घेर के रखा। हाँ तो हल्का ना है, क्योंकि नगर पालिका की जमीन था, वो कभी कृषि भूमि हो ही नहीं सकता है। ये है सत्येंद्र जी, दो शब्द बोलेंगे इस घटना के लिए। किस तरह से निर्ममता से एक पर एक घटना घटी जा रही है, प्रशासन के जो है लोगों का जो विश्वास उठता जा रहा है, दो शब्द। देखिए, इधर 6 महीना के अंतराल में लगातार क्राइम होते जा रहा है और दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। क्राइम कंट्रोल से बाहर है। जी। और खास करके जब से नीतीश जी आरजेडी के साथ गए हैं, तब से क्राइम और ज्यादा बढ़ा है, क्योंकि नियंत्रण जो है हो गया है प्रशासन का क्रिमिनल्स पर। क्रिमिनल का मनोबल बढ़ा है, क्रिमिनल कोई पकड़ा नहीं जा रहा है, क्रिमिनल कोई मारा नहीं जा रहा है कहीं, इससे मनोबल सबका बढ़ा हुआ है। और खास करके अभी देखते हैं 2-4 दिनों में एक जात पर, खासकर कुर्मी जात के लगातार लोगों की हत्या हो रही है। जी। इस जात का मुख्यमंत्री है, लेकिन कोई भी मोरल सपोर्ट उस आदमी से इस जात को नहीं है। इस जात के लोग परेशान हैं और पूरे बिहार के क्राइम से परेशान हैं। इस जात के लोग परेशान हैं, इसलिए हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री इस ओर ध्यान दें कि क्राइम कंट्रोल हो। और खास करके इधर लगातार सोनपुर में हुआ, इधर पटना में हो गया, लगातार एक सप्ताह के अंदर 2 कुर्मी युवकों की हत्या हो गई। और इसलिए कुर्मी जात आंदोलित है और इस आंदोलन का रूप कुछ भी हो सकता है। कुर्मी जात समय आएगा कि उग्र हो जाएगा, इसलिए प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, मुख्यमंत्री को ध्यान देना चाहिए। जी। क्या नाम है? बहुत सत्येंद्र प्रसाद सिंह। किधर बोलिए, आपका परिचय देते हुए बताएं जरा सा। जी, मेरा नाम हुआ चंद्रभूषण प्रसाद चंद्रवंशी। जी। ऐसे हम वाम सब के प्रचारक हूँ। जी। और बहुजन मुक्ति पार्टी का राष्ट्रीय संगठन सचिव। ये जो घटना घट रही है, जो मनोज जी के साथ हुआ, जो कि पटना के अरविंद महिला कॉलेज है, वहाँ पर कांग्रेस का मैदान है, वहाँ चहल पहल पूरा रहता है। जी। और वो 10 बजे तो लोगों को आना जाना बहुत ज्यादा, काफिया में ऑफिस में आने जाना लगा हुआ रहता है, लेकिन वहाँ पर घर के पास ही उनको हत्या कर दिया जाता है। देखिए, मतलब कि लॉ ऑर्डर यहाँ पर जो है कि खत्म हो चुका है बिहार में। ये 1 साल से करीब ये क्राइम बढ़ गया है बिहार में। जब से नीतीश जी इधर करवट लिए है ना, जब से क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है बिहार में। कभी व्यापारियों को होता है, कभी जो जमीन का काम कारोबार करता है उसको होता है, कोई चैन से नहीं है। अब बताइए कि अगर बिहार में अगर ऐसा हमारे मूल निवासी का जो सरकार है, हमारे ही मूल निवासी पर अगर आफत आता है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ये तो यहाँ पर इनको चाहिए कि कहते हैं कि हम सुशासन बाबू हैं, ये तो चाहेंगे जब बिहार में क्राइम खत्म हो सकता है, लेकिन कदम उठाएंगे तब तेजस्वी यादव नीतीश जी कुछ मांग कुछ मांग हमारा है कि जो मनोज जी का जो हत्या किया गया है, इनको परिवार को इनको मुआवजा दिया जाए। जी। और एक परिवार का नौकरी भी इनको दिया जाए, इसलिए इनको बाल बच्चा लोग पालन पोषण बढ़िया ढंग से पढ़ाई लिखाई करा सके। चाहे कि एक व्यापारी थे जो बिजनेस करते थे। जी। नहीं तो बहुत दिक्कत होगा, नहीं तो हम लोग पूरे बिहार में हम लोग धरना देंगे। बिल्कुल। अगर नहीं सुनवाई, अगर अरेस्ट नहीं किया जाता है, कार्रवाई नहीं किया जाता है, तो हम लोग आंदोलन करेंगे। जी। ठीक। मेरा नाम वो चंद्रभूषण का रॉकेट जी, ये समाज के बहुत ही प्रतिष्ठित हैं। ये समाज के पीड़ा में ये अपने आप को पीड़ित मानते हैं। पिछले दिनों भी कई एक जो कार्य जो घटनाएं हुई उसमें भी इनका बहुत ज़्यादा मोरल सपोर्ट रहा है। 2 शब्द अपने परिचय के साथ। मेरा नाम अजय कुमार रॉकेट है, पटना का रहने वाला हूँ। और मनोज पटेल की हत्या दिन दहाड़े अपराधियों द्वारा कर दी गई।
अपराधी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। हम लोग पटेल कुर्मी नव जागरण अभियान के तहत उनके गांव में आए हैं, पीड़ित परिवार से के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए, उनको मनोबल देने के लिए, और अभियान के तहत हम लोग संवेदना और मनोबल व्यक्त करते हैं। इनको मनोबल मिले, शक्ति मिले इनके परिवार को इस दुख के घड़ी में सामना करने के लिए। और मैं तो प्रशासन या सरकार से यही उम्मीद करूंगा कि इस प्रकार का जो जघन्य अपराध होता जा रहा है, रोज हो रहा है, उस पर रोक लगाने के लिए कोई कार्य योजना बनाए और अपराधियों पर लगाम लगाए। जहाँ तक मनोज पटेल जी के परिवार का सहयोग का सवाल है, उनके प्रति तो सरकार को चाहिए कि इनके परिवार को मुआवजा मिले, कम से कम 25 लाख रुपया मुआवजा इनके परिवार को दिया जाए, पीड़ित परिवार को। और उनके परिवार से जो उनकी पत्नी है या उनके भाई है, उनको सरकारी नौकरी दिया जाए, ताकि जो कमाने वाले मनोज पटेल परिवार चलाने वाले गुजर गए, उनकी हत्या कर दी गई अपराधियों द्वारा। तो ये तो सरकार की जिम्मेवारी है हर नागरिक की सुरक्षा देने का, उसमें सरकार विफल रही है। तो वैसे स्थिति में इनके परिवार को 25 लाख रुपया मुआवजा और उसके उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिया जाए। और आगे अगर इस प्रकार का प्रशासन और सरकार के द्वारा कदम नहीं उठाया गया तो संकट के घड़ी में परिवार और समाज तो नहीं छोड़ेगा मनोज पटेल के परिवार को, तो समाज इसको अपने हाथों में लेकर आगे कार्रवाई करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोग जिस तरह से समाज को पथ प्रदर्शक के रूप में काम करते हैं, हर कष्ट के घड़ी में आप आगे बढ़ते हैं, ऐसे लोगों की समाज में काफ़ी कमी हो गई है। आप लोग जैसे अगर लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे लोग जो सुसुप्त अवस्था में हैं, जिनका भी दिमाग में एक ही बात आता है कि समाज को आगे बढ़ा के हाथ मिलाना है, वैसे लोगों का जो कष्ट की दुनिया देख रहे हैं, उनको लग रहा है कि आगे पीछे सिर्फ अंधेरा है, उस अंधेरे में एक ऐसा चिराग की तरह आपकी रोशनी हो, जिससे समाज को लगे कि नहीं, मैं भी एक उसमें उन्नत किस्म का समाज में रहता हूं, और उस उन्नतता को बढ़ाने के लिए काफी लोग लगे हुए हैं। नव जागरण अभियान हर पीड़ित और हर असहाय के साथ सहयोग करने के लिए जाएगा भविष्य में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपसे घोषणा दो शब्द जहाँ भी हमारे अपना परिचय देते हुए। पीड़ित है, असहाय है। मेरा नाम इंजीनियर सतीश पटेल है, मैं नालंदा जिला का निवासी हूँ। आज हम लोग पटेल नव जागरण नव अभियान समिति के जितने भी लोग हैं, सदस्य हैं, अपने समाज के लोग, हम लोग नालंदा जिला के राजगीर के नजदीक नाहू गांव है, वहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। और हम लोग मनोज पटेल जी जो कि व्यवसाय करते थे